हमारा या मेन मकसद है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कि जैसे कि आपको मालूम ही है कि पिछले महीने हमारा एसोसिएशन की जितने भी लोग थे वो नो वर्क पे स्ट्राइक पे चले गए थे। तो जब नो वर्क की स्ट्राइक पे सरकार ने पहले जितने भी हमें नोटिस देते थे सरकार ने उनको अनदेखा करते हुए कोई सीरियस अप्रोच नहीं ली थी, जिसकी वजह से हमें ये नो वर्क पेन जो स्ट्राइक करनी पड़ी थी। जब लोगों को दुश्वारियाँ आनी शुरू हुई तो सरकार का भी सीरियस रवैया आया, उन्होंने हमारे साथ वार्ता की। फिर हमने उनको बताया कि जितने भी मेन इश्यूज़ हैं पावर एम्प्लॉइज़ के, उसको आप एड्रेस क्यों नहीं करते। हमारे पास स्टाफ की कमी है, 50% स्टाफ रह गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर 10 से 15 टाइम्स ज़्यादा एडअप हुआ है। जो 15 टाइम्स जो एडअप हुआ है उसमें एम्प्लॉइज़ बढ़ने चाहिए थे, ना कि घटने चाहिए। जितने एम्प्लॉइज़ हमारे रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। 2016 से लेके आज तक किसी जेई लेवल की एंट्री नहीं हुई है, किसी टेक्नीशियन की एनरोलमेंट नहीं हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो एम्प्लॉई है वो ओवरबर्डन है। कोरोना का भी इशू है। अब साथ में आपको पता ही है कि बिजली एक ऐसी ज़रूरत है जो हर किसी को हर मौके पे चाहिए होती है, चाहे वो जितनी मर्जी गर्म मौसम हो, जितना मर्जी सर्द मौसम हो। जैसा कि आपको पिछले दिनों देखा ही है कि जितनी बर्फबारी के बावजूद हमारे जितने भी फील्ड स्टाफ थे, चाहे डेली वेजर थे या टेक्नीशियन लोग थे, चाहे इंजीनियर्स लोग थे, उन्होंने दिन रात एक करके इस सिस्टम को मेंटेन किया और घर घर बिजली पहुंचाई। जब हमारा एम्प्लॉई इतना बरसक जोर करता है, भरपूर प्रयत्न करता है आपको पूरी सेवाएं देने के लिए, तो जो उसके हक हैं सरकार को वो भी तो मानना चाहिए। सरकार उनको क्यों अनदेखा करती है? जो हमारे डेली वेजर पिछले 20-22 साल से डेली वेजर चले जा रहे हैं, क्या उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनको एक महज आप डेली वेजिस पे ही रगड़ते जा रहे हैं। ये गलत बात है, इसको सरकार को इनको पक्का करना चाहिए। दूसरा जो रेगुलराइजेशन है, जितने हमारे इंजीनियर्स प्रमोशन लेते हैं, अगर वो जेई से आगे जाते हैं ओपीजी में उनको प्रमोट कर दिया जाता है। तो जब वो रिटायर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जेई या एक के स्केल में रिटायर होता है, चाहे वो चीफ इंजीनियर क्यों ना रिटायर हो, उसकी रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है। प्रमोशंस हैं, इतने पोस्टें वेकेंट पड़ी हुई हैं, चाहे SC लेवल पे, चीफ लेवल पे, AW लेवल पे, AE लेवल पे, तो उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो उसमें एक किस्म का रोष है, चाहे वो क्लरिकल कैडर के लोग हो, चाहे टेक्नीशियन हो लोग, वो उनका जो ड्यू बनता है सरकार को देना चाहिए। तो हम बार बार उनको आपके माध्यम से यही कहते हैं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी इसी मकसद से बुलाई गई है कि जो लास्ट टाइम सरकार ने हमारे साथ लिखित रूप पे जो वायदा किया था, जो हमें प्रॉमिसेस किए थे या एश्योरेंसेस दी थी, उस पर आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। अब हम सरकार को आपके माध्यम से 15 दिन का नोटिस देते हैं। हमारा तो यही रहेगा कि हम एजुकेशनल पाथ पे ना जाएं, ना ही हमारी ये कोशिश रहती है, कभी हम ऐसा सोचते भी नहीं। लेकिन जब कोई बड़ा मजबूर करेगा तो फिर हमारे पास कोई दूसरा हल भी नहीं रहता। हम कंज्यूमर्स को किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहते। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो है कंज्यूमर होता है, लेकिन वी रिजर्व द राइट टू प्रोटेस्ट। जो हमारा डेमोक्रेटिक वे में अधिकार है हमें अपनी बातों को पहुंचाने का, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। आज भी हम गवर्नमेंट को इन 15 दिनों में उनको फिर से हम भी उनके साथ मेहनत करके इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं। अगर एक डेली वेजर को शाबाशी दी जाती है कि उसने पावर रिस्टोर की, तो उसके घर पे जो उसके बच्चे हैं उनके लिए अगर तनख्वाह का प्रोविज़न किया जाए, अगर उनको उनसे काम भी लेना है तो उनको भी तो एक दिखना चाहिए ना ग्राउंड पे कि उनके लिए कुछ किया गया। एजिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई यहाँ पे, हम सब सरकारी नौकर हैं। सरकार के नौकर मतलब हम कंज्यूमर्स के लिए पब्लिक सर्वेंट्स हैं। हमारे उस चीज़ को हम अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट रहे हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं। लेकिन अगर आप हर एक IAS ऑफिसर, हर एक IPS ऑफिसर, हर एक ब्यूरोक्रेट अपना ग्रेड जो है टाइम से पहले इंश्योर करा लेते हैं, तो हमारे लोग जो हैं जिनकी रेगुलराइजेशन 20 साल से नहीं हो रही है, जिन इंजीनियर्स की प्रमोशन 15-15 साल से नहीं हो रही है, उन लोगों की बात कौन करेगा? क्या ये समाज के 20,000 लोग नहीं हैं? इनके साथ जुड़ी हुई 1 लाख फैमिलीज नहीं है? अगर आप उन सब लोगों को दरकिनार करके उम्मीद करते हैं कि हम लोग शांति से घर में बैठ जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। काम करना हमारा धर्म है, अधिकार है, और प्रोटेस्ट और डेमोक्रेटिक वे से अपनी बात रखना भी, ये भी हमारा अधिकार है।